बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है साबूदाने का शरबत विद स्ट्रॉबेरी के साथ। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रमज़ानुल मुबारक का भी महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको अफ्तार में बनाएं, समर में इंजॉय करें। तो ये आपकी स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत ही मज़े का है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हाफ़ kg हमने ये स्ट्रॉबेरी ली है। इसको अच्छे से हमने वॉश किया है और इसका ग्रीन वाला पार्ट हमने उतार दिया है। और इस तरह 2 पीसेस में हम इसको कर लेंगे। और एक हमने जेली का पैकेट लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और 2 टेट्रा पैक के पैक लिए हैं हमने मिल्क के। और ये 2 पिंचेस हमने कलर लिया है। हाफ़ कप हमने ये साबूदाना लिया है। इसको हम अपने बाउल में डालेंगे और इसमें काफ़ी सारा पानी डालेंगे ताकि ये इसके अंदर डिप हो जाए। हाफ़ कप हमने कंडेंस मिल्क लिया है। अब हम स्ट्रॉबेरी जेली के लिए 2 कप पानी के डालेंगे सॉस पैन में और इसको बॉईल होने तक पकाएंगे। ये हमारा पानी बॉईल हो चुका है, तो अब हम जेली पाउडर इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको कंटेनर में डाल लेंगे। ये देखें जी, जेली रेडी हो गई है। तो अब हम इसको कंटेनर में डाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे इसको, और 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और ये फिर अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर से सॉस पैन रखेंगे चूल्हे पर और उसमें काफ़ी सारा पानी डालेंगे। जब पानी बॉईल होगा तो फिर इस साबूदाना डालेंगे। उतनी देर हम अपनी प्यूरी को रेडी कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका हम। अब साबूदाना का पानी जो है वो हम ड्रेन कर देंगे और सॉस पैन में डाल के इसको पकाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट कलर इनका हो जाए, और फिर हम इसका पानी जो है डिस्कार्ड कर देंगे। स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से पानी इसका डिस्कार्ड कर लेंगे और ऊपर से हम इसके ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा मैश ना हो जाए। तो हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी तमाम हीट निकल जाए और ये ठंडा हो जाए। आपने इसमें तमाम ही चीज़ें जो हैं वो चिल ठंडी लेनी है, फिर ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ये जी हमारा ठंडा हो गया है साबूदाना। इसको हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके अंदर हमने फ्रेश मिल्क, फुल मिल्क लिया है, हमने फुल क्रीम लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे विक्स की मदद से, और कंडेंस मिल्क भी अपना शामिल कर देंगे इसको, और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मीठा आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो हमने प्यूरी तैयार की थी स्ट्रॉबेरीज़ की, वो भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और ये हम छोटे छोटे पीस काट लिए हैं हमने। हाफ़ हमने प्यूरी बना ली थी और हाफ़ हमने इसके चंक्स काट लिए हैं। अब फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे 2 पिंचेस, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये तमाम चीज़ें अच्छी चिल ठंडी होनी चाहिए। ये मैंने दूध के क्यूब्स फ्रीज़र में रख के बना लिए थे और वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। घर का जो दूध होता है उसे लेकर आप इसको जमा लें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमारी सेट हो गई है जेली और इसको हम काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में। ये देखें, इस तरह से कट्स लगाएंगे और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स ये देखें निकल आएंगे। ये देखें, इतने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लेने हैं हमने इसके, और हम इसको तमाम अपने बाउल में शामिल कर देंगे और सर्विंग्स बाउल में
हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और सब्सक्राइब भी करें, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।